सभी ऑफिस कोलीग खिसियानी हंसी हंस रहे थे। बॉस की सेक्रेटरी भड़कीले लिबास में मलबूस चलती हुई तंजिया मुस्कुराहट सजाए उसके पास आई और बोली, हाय हैंडसम, बातें तो लव मैरिज की करते थे और शादी की तो आम सी लड़की से। ना कोई खबर, ना कोई दावतनामा, और नाम तो सुनो दोस्तों, नजमा। नजमा नाम है उस महजबीन का। रिदा ने सिगरेट का कश लगाया और एक अदा से धुआं उसके मुंह पर छोड़ते हुए कहा। रिदा की इस बात पर दोस्तों की अक्सरियत, जो पहले से उसकी दिलबराना अदाओं की असीर थी, मुस्कुराने लगी। पहली बार उसे अपनी तजलील महसूस हुई, लेकिन रिदा को वो अभी भी चाहता था, इसलिए दरगुजर कर गया। बास की तरफ से दिए गए इशाइये में सब अपनी मॉडर्न पढ़ी लिखी बेगमात और गर्ल फ्रेंड्स के साथ शरीक थे, लेकिन साद अकेला ही आया था। वो एहसास कमतरी का शिकार था कि मामा छोटे शहर से लड़की ब्याह लाई और हुई भी सादा सी अरेंज मैरिज। खालदा बेगम को जब पता चला कि उनका कैंसर बिगड़ रहा है, शायद चंद सांसें ही बाकी हैं, तो उन्होंने फौरन बेटे के लिए चंद रिश्ते देखे, जिनमें से नजमा बतौर बहू पसंद आ गई और फौरन सादा सी तकरीब में निकाह के बाद नजमा को घर ले आई। गो के नजमा लोगों का स्टेटस खालदा बेगम की हैसियत के बराबर नहीं था, लेकिन वो पढ़ी लिखी खुश शक्ल लड़की थी। दूसरी तरफ साद पर बास की सेक्रेटरी रिदा का भूत सवार था। ऑफिस के बाद चाय, काफी, रिफ्रेशमेंट, सिनेमा, होटलिंग और पार्टीज में जाना दोनों का मामूल था। साद दोनों हाथों से रिदा पर दौलत लुटा रहा था और उससे लव मैरिज का ख्वाहा था कि अचानक नजमा उसकी जिंदगी में आ गई। मामा की बीमारी की वजह से उसने कोई मज़ाहमत नहीं की थी, लेकिन नजमा से उसने साफ कह दिया था कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, लिहाजा उससे किसी अच्छाई की उम्मीद न रखे। इसीलिए तो उसने बीवी का चेहरा तक नहीं देखा था। राजो न्याज तो दूर की बात, साद कमरे में जाता तो बस सोने के लिए। शादी के बाद 4 माह तक खालदा बेगम को जिंदगी ने मोहलत दी। उनकी वफात के बाद साद खुद को अकेला महसूस करने लगा। बहनें भी तीसरे के बाद अपने अपने घरों को चली गईं। उसने मुलाजमा को बुलाया और उसकी तनख्वाह का हिसाब किताब करते हुए कहा कि अब मामा तो चली गईं, तुम कल से काम पर मत आना, बाकी काम नजमा ही देख लेंगी। मुलाजमा कहने लगी, लेकिन साहिब, मैं तो मरहूमा खालदा बेगम की देखभाल नहीं करती थी, बस झाड़ू पोंछा करके चली जाया करती थी। तो फिर कौन करता था मामा का ख्याल? साद ने पूछा। जी वो नजमा बीबी जी, मुझे उन्होंने मना कर दिया था। उनकी दवा का ख्याल, खाने पीने का ख्याल और मुकम्मल देखभाल वही करती थी, हत्ता के बैतुल खला तक भी वही ले जाती थी उन्हें। और साहिब जी, इन 4 माह में वो मेके नहीं गई, बस उनके अब्बा जी 2 बार आके मिल गए उन्हें। साद पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। तो क्या यही वजह थी कि डॉक्टर ने कहा था कि कोई मौजज़ा है जो खालदा बेगम इतनी देर तक जिंदा रहीं और आखिरी वक्त में सख्त तकलीफ दे तिब्बी मराहल से गुजरने के बावजूद वो कदरे पुरसुकून थीं? ओह माय गॉड, नजमा वो खुद से हम कलाम था। हस्बे मामूल आज भी नजमा ने मुलाजमा को आवाज़ दी कि साहिब को खाना दे आए, लेकिन मुलाजमा तो जा चुकी थी, लिहाजा उसने खुद ही खाना मेज़ पर लगाया और डरते डरते साद को आवाज़ दी, सुनिए, खाना तैयार है, खा लीजिए। वो जाने के लिए मुड़ी तो साद ने धीमे लहजे में पूछा, क्या आपने खाना खाया? जी नहीं, मुख्तसर जवाब मिला। आप भी साथ बैठकर खाएं ना, साद ने कहा। नमाज का वक्त निकला जा रहा है, कुछ और चाहिए तो आवाज दे दीजिएगा। वो कहकर कमरे में चली गई। भूख तो मुलाजमा की बातें सुनकर ही मर गई थी। साद उठा और कमरे में चला गया। वो सजदा रेज थी, बदन हिलता दिखाई दिया, शायद सिसकियां और आंसुओं की लड़ियां जारी थीं। वो बिना आहट के उसके पीछे बैठ गया, जैसे किसी इबादत गाह, किसी दरगाह पर एहतरामन 2 जानू बैठते हैं। उसके पाँव को बड़ी अकीदत से छुआ। वो किस्मसाई पाँव समेट लिए। सजदे में नजमा थी और हिचकियां साद की बंध गईं। नमाज के बाद वो फौरन मुड़ी और साद से कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? नजमा, शायद वैसे तुम्हारे सामने मुझे हिम्मत ना होती, इसलिए गलतियों और कोताहियों की माफी मांगना चाहता था। सामना करने की जुर्रत नहीं ना, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। इसने दोबारा पाँव पकड़ने चाहे तो नजमा ने जबरदस्ती रोक दिया। मुझे शर्मिंदा ना करें। पहली बार स्कार्फ में लिपटा नजमा का चेहरा देखा, 14वीं के चांद जैसा रोशन चेहरा, बिल्कुल वैसा ही था जैसा लव मैरिज के लिए होना चाहिए। दिल ही दिल में वो खुद को कोसने लगा। मामा की वफात के बाद किसी तकरीब में नहीं गया। एक दोस्त की शादी का कार्ड आया हुआ था, आप कल शाम तैयार रहिएगा, और वो कुछ कहते कहते रुक गया। नजमा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। साद ने दोनों हाथों में लेकर उसके चेहरे को सामने करना चाहा तो शर्म से उसने दोनों हाथों में मुखड़ा छुपा लिया। यूं नहीं सरताज, पहले मुंह दिखाई। अगले रोज शाम में जब ग्रेसफुल ओशन ग्रीन अबाया और ब्लैक स्कार्फ में मलबूस नजमा और सफ़ेद काटन पर चेक डिज़ाइन वास्कट पहने साद तकरीब में पहुंचे तो मरकजी राहदारी से चलते हुए मेन हाल तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन तमाम दोस्तों और उनकी मॉडर्न बेगमात से अलैक सलैक हुई। उसे खुद से ज्यादा नजमा पर एतमाद लगी।
اس کے انداز گفتگو میں شائستگی، میچورٹی اور خود اعتمادی نمایاں تھی۔ نہ جانے کیوں ان چکا چوند روشنیوں کے جھرمٹ میں، مشک و عنبر اور مہنگے پرفیومز سے مہکتے خبیدہ سے ماحول میں اسے احساس برتری نے اپنے حصار میں لے لیا۔ شاید پہلو میں پاکیزہ ہم سفر ایسا تھا کہ وہ باس کی سیکٹری کی موجودگی تک نہ محسوس کر سکا۔ وہ ناک منہ چڑھا کر دوسری جانب چل دی۔ مکمل ہونے کا احساس وہ احساس ہے جس سے دنیا کوس و قزح کے رنگوں کی مانند رنگین اور زندگی کی ہر شے خوبصورت لگتی ہے، بشرطے کہ وہ احساس پاکیزہ ہو عقیدت کی حد تک۔